पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो संजीव मुखिया, नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है। जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। बहाली अगर निकलेगी तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं लोगों को। जो नई नियुक्ति होगी, जो बहाली अगर निकाली जा रही है, तो इसमें भी आरक्षण का लाभ तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। और ये लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग अपना आगे आप मजे ले। 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को। ये हम लोगों का पूरा हम लोग एकदम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज को उठाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। और इसको लेकर के अब बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 20 जून को जो पटना हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, 65% तक जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसको रद्द कर दिया था। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी देंगे तो किनको देंगे। अब तो जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनको तो आरक्षण का लाभ मिल नहीं पाएगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कह दिए है कि 15 अगस्त के बाद पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और इस मुद्दे को उठाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, जनता के बीच भी जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। अभी तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है, पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें। और बाद में ये सब चीज छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश किया जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ। इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी सिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में नहीं है। जब से सरकार गई है, हमने विधानसभा में भाषण दिया कि नीतीश जी ने हमको वनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है, और तब से लगातार हमने यात्राएं की है।
लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां 250 रैलियां हम लोगों ने की है। हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को। ये हम लोगों का पूरा हम लोग एकदम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज को उठाएंगे। और जो अभी बहाली निकलने वाली है, जो आरक्षण खत्म हो गया भाजपा ही तो अब बहाली अगर निकलेगी तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं लोगों को। जो नई नियुक्ति होगी, जो बहाली अगर निकाली जा रही है तो इसमें भी आरक्षण का लाभ तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। और ये लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग अपना आगे आप मजे ले। हम लोग आंदोलन करेंगे ना भाई, सड़क पे आएंगे हम लोग 15 अगस्त के बाद। देखिए क्या होता है। जैसा कि आपने कहा कि साफ तौर पे तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरक्षण तो अब नौकरी में मिलेगा ही नहीं। ये लोग नौकरी की बात करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, जांच सही से हो नहीं पा रहा है। इसके जो मुखिया है, यानी नीट पेपर लीक मामला जो सामने आया था, इसके जो मुखिया है संजीव मुखिया का नाम उन्होंने कहा है कि संजीव मुखिया की जांच होनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है, इसके ये जो है मुख्य आरोपी हैं, इसी से तार सबके जुड़े हुए हैं और कई तरह के आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव ने। आप भी सुने थे क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।